उसमें 40 मिनट इस दुनिया से परे उनसे हो जुड़े जाएंगे। हुए और यूट्यूब से जुड़े हुए मेरे सारे इस वक्त भाई न बहन, माता, न पिता, न मेरे पति, न पत्नी, न पोते, बच्चा, न बच्ची, न तो पोता, न पोती, न दोस्तों, अड़ोस, न पड़ोस, न शाम राम, न के वक्त कृष्ण। समूह ध्यान के लिए जो एकत्रित कोई दूसरा गुरु नहीं है, हम अपने आप के गुरु हैं। 15 से अपने आप के 20 शिष्य मिनट बनना के चाहते लिए हैं। आनापान सती ध्यान करेंगे। अपने आप के गुरु बनना चाहते हैं, अपने आप के शिष्य बनना इसके लिए चाहते हैं। दोस्तों, ना ही कोई सोच, ना ही अपने कोई आप को विचार, परसेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, केवल और अपने आप में केवल रमेंगे। अपने ही श्वास के साथ इसका दूसरा जुड़ते नाम है हैं, मेडिटेशन, गहरे ध्यान। ध्यान में। सांसों के साथ हम हम एक हो जाएंगे। आमंत्रित करते हैं हमारे सांस के प्रिय पुत्र बन गुरु जाएंगे, पवन पुत्र। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को हम आमंत्रित। आज की हमारी ध्यान सत्र में जो भी मास्टर से जुड़ना चाहते हैं, उन सभी को हम आमंत्रित कर विश्वास कर रहे हैं। गम पब मब नि बम पम गम रे निज रे गा न र न तदरि न न न न न र न र न आंखें बिल्कुल बंद, आंखें दुनियादारी के लिए, दीनदारी के लिए, अपने आप से प्रेम के लिए आंखें बंद। म ग म प ब व म ग म नि नि प म प म ग म रे रे प नि नि प म प प म ग म म रे रे ग ग म म रे रे ग ग ग ग म म प म रे नि सा दा ग रे द नि द रे द रे dir dir dom de dom de da re dom de da re dir 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 dom de dir 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 dom de da re da da dir dir dom de da सुकून से बैठे, आराम से बैठे, कोई बेचैनी नहीं। हम अपने आप से जीना चाहते हैं, अपने आप में रमना चाहते हैं। शंकर भगवान के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं, वर्तमान महावीर जी के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं, गौतम बुद्ध के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं। बाबा, हम किसी से कम नहीं हैं। हम भी अपने आप से प्रेम करेंगे, खूब प्रेम करेंगे। ग ग म म प म ग म प ब ब ब म प नि प म प म ग म रे रे म ग प म रे रे ग ग म म रे रे ग ग ग रे रे ग ग रे रे ग ग नि ध नि ध रे गा dir dir
dom dom da 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 dom da dom da dir 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 dom da dom da na na dir 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 dom da dom da dir 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 dom da na 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 na। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम अपने आप से प्रेम करने लगे। मधुर संगीत के साथ, सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती, इसे गौतम बुद्ध ने आनापानसति कर चुके हैं। आन करते हैं उच्छ्वास, अपान करते हैं निश्वास, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाए तो कल्याण ही कल्याण जिंदगी में। औरों से प्रेम करे तो संसार बनती है, अपने आप से प्रेम करने से निर्वाण बनती है बाबा। 40 मिनट कोई भी आंखें न खोले। ध्यान में दिन और रात एक करें। भूल जाए कौन सा दिन है कौन सा रात है बाबा, उसे कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान। न दिन है न रात है, बस ध्यान ही ध्यान है। आज आंखें बंद करिए तो ये तो कल सुबह आंखें खोलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ध्यान। एक रोटी खाएंगे तो 1 घंटा ध्यान में बैठे। इसे कहते हैं सेल्फ लव अथवा ध्यान, मेडिटेशन। भगम प प प नि नि प नि म प प म ग म रे रे नि सा सा नि स रे स रे रे ग ग म प प म प ग म रे ग स रे स रे द द द द द द दोम द द द द dir 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 dom da da dir 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 dom da da dom da 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 dir 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 dom da dom da 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 dom da dom da da da। लगातार 40 मिनट। पप्पा मगा मम्मा रे 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 सा नि सा सा पापा मरे मामा रे सा रे रे सा नि सा नि सा रे सा रे गा ना ना dir 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 dom da da dir 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 dom da da dir 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 dom da da dom da da na 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 dir 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 dom da da dir 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 dom da da dom dom da da na 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 dir 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 dom da dir 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 dom dom dir 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 dom da dom da da na 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 dir 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 dom dom da da na 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 na। आंखें बिल्कुल बंद।
तन मन बुद्धि से अलग हो जाएंगे और आत्मा में रमेंगे, आत्मा में स्थित हो जाएंगे। आत्मा सर्वात्मा का एक अंश है, समुद्र का एक बूंद है आत्मा। हम बूंद से उभर कर समुद्र बन जाएंगे बाबा। हम विस्तार हो जाएंगे, विशाल हो जाएंगे, समुद्र बन जाएंगे ध्यान के माध्यम से। सतत ध्यान, बूंद बूंद नहीं रहेगा, बूंद समुद्र बन जाएगी, दरिया बन जाएगी। लगातार 40 मिनट। आखिरी 1 मिनिट दोस्तों, श्वासोच्छ्वास में रहेंगे।
नमन करते हैं हम परम पिता मामूली चीज नहीं है। परमेश्वर, मेडिटेशन, ध्यान सभी सबसे सिद्ध ऊपरी, गुरुओं को कोटि कोटि सबसे धन्यवाद ऊंची, करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को धन्यवाद। जिसको ध्यान मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। जिसको आनापान ध्यान सति नहीं मिली, ध्यान के कुछ भी इस नहीं मिला सुंदर जिंदगी में। विज्ञान को धन्यवाद करते हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोले। एक दूसरे के ऊर्जाओं के यह साथ भारत देश तपोभूमि भी ब्रह्म है। ध्यान हमने किया, ये तपस्या के लिए है। ये खुद को ग्रेटिट्यूड करते हुए बजरंग बली के जैसे बनने के लिए है धीरे भारतवर्ष। धीरे हम अपनी कुंभकर्ण के जैसे लोगों के लिए समरस नहीं है ये। वापस लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं। दोनों हथेलियां आंखों पर रख देंगे। प्रत्येक व्यक्ति बजरंग बली बने बाबा। 5 4 आंखें बिल्कुल बंद। 3 2 1 0। पवन पुत्र रूप में हमारी हर एक श्वास के साथ जुड़ी है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम आज के ध्यान को यही पूर्ण करते हुए विजडम की ओर आगे बढ़ेंगे। ओवर टू यू प्रीति जी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमांगी जी। बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत ही गहरा ध्यान था। थैंक यू सो मच। चलिए मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं हम इस समय रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं। चलिए हम अपनी कथा की ओर आगे बढ़ेंगे, नई ऊर्जाओं के साथ जो हमें भी अपने ध्यान से ली है। थोड़ा थोड़ा पानी पी लेना है। राम राम। चलिए, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, पवन पुत्र महाबली हनुमान जी, अपने अपने गुरु माता पिता, पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, सभी पिरामिड मास्टर्स, सभी दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा, लाइट वर्कर्स जो धरती पे और अन्य लोक में कार्यरत है, सभी की चेतना को आमंत्रित करते हैं हमारे इस सत्र में जुड़ने के लिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कर। चलिए मास्टर्स, कल हमने 15वां दोहा पूरा किया था, वही से आज शुरू करेंगे। माया इसना आप कहू जान कहे सो जीव, बंद मोच पद सर्ब पर, माया प्रेरक सीव सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने अरण्य कांड से 15वां दोहा लिया है, 15। कहते जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया के प्रेरक है, वो कौन है? ईश्वर है ना। यहाँ कह रहे हैं कि जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना ही चाहिए। और बंधन मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक कौन है? ईश्वर है। चलिए हम चौपाई से लेंगे। ओ धर्म बिरति जोग ते ज्ञान,
ज्ञानमछ प्रद भेद बखाना, जाति बीगी द्रव में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते धर्म के आचरण से वैराग और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं ये वार्तालाप जो हमें अभी मिल रही है वो राम जी और लक्ष्मण जी के बीच चल रही है ना। तभी कहते हैं धर्म के आचरण और वैराग्य और योग से ज्ञान होता है ना। राम जी लक्ष्मण जी को सब बता रहे हैं कि योग और ज्ञान होता है, कैसे वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान और मोक्ष का देने वाला, ऐसा वेदों में वर्णन किया है। बोलते अरे ओ मेरे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ ना, वह क्या है। मतलब राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि अरे मेरे भाई, मैं जिससे शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है ना। आगे चलेंगे। हो सो सुतंत्र अवलंबन आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। राम सिया राम, जय जय राम। कहते ये भक्ति क्या है, स्वतंत्र है ना। इसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो इसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हो, है ना। कहते हैं भक्ति क्या है, वो एक स्वतंत्र है ना। वो किसी के ऊपर हम थोप नहीं सकते, किसी से जबरदस्ती करवा नहीं सकते, वो खुद से आनी चाहिए है ना, भीतर से। तो बोले ज्ञान और विज्ञान क्या है, तो बोले दूसरे साधन का सहारा लेना, है ना। भक्ति और ज्ञान और विज्ञान क्या है, भक्ति के लिए सहारा है नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है ना। बोले भक्ति उसका सहारा है क्या, ज्ञान और विज्ञान, बोले नहीं नहीं, भक्ति और ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। किसके, भक्ति के। हे तात, भक्ति तो अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं, है ना। जब हमारे पे उनकी कृपा दृष्टि होती है तभी तो हमें भक्ति मिलती है। ऐसे सब थोड़ी भक्त बन के फिरते हैं, बस जब हमारे पे उनकी कृपा होती है तभी भक्ति मिलती है, यही बता रहे हैं। आगे चलेंगे। ओ भक्ति की साधन कौ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे, है ना। अभी राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, सुनो लक्ष्मण, मैं अब आपको भक्ति के साधन को विस्तार से कहता हूँ। यह एक क्या है, बहुत ही सुगम मार्ग है, बहुत ही सहज मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं, है ना। बोले पहले ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, फिर वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम माने कर्मों में लगा रहे, है ना, अच्छे कर्मों में लगा रहे, तभी ये भक्ति
प्राप्त हो जाती है बहुत ही सहजता से। आगे चलेंगे। हो एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीलारति अति मन माही। राम सिया राम जय जय राम। कहते इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। है ना। कहते भक्ति का फल कैसा है? बोले इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। भक्ति से क्या होगा? विषयों से छूट जाएंगे, है ना। वैराग आ जाएगा। किससे? विषयों से। जो मोह माया है, जो विषय है, जाने दे, क्या बोल रहे हैं, बोलने दे, मेरे को क्या करना है ना, वैसे भाव आ जाते हैं। तब वैराग होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है। भगवत धर्म है ना। तो बोले जब विषय छूटेंगे तब मेरे में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां आप में दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। आगे चलेंगे। ओ संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, अब मोहि कहाँ जानो दृढ़ सेवा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते जिसका संतों के चरण कमल में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, है ना। कहते जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, है ना, मन कर्म वचन सभी से वो दृढ़ नियम को पालता हुआ मुझे ही गुरु पिता भाई सब कुछ मान ले और अपनी सेवा को दृढ़ रखे। आगे चलेंगे। ओ मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। राम सिया राम जय जय राम। कहते मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, मतलब जैसे भजन गाते समय हमारे शरीर में खुशी की लहर दौड़ती है ना, उसको पुलकित होना कहते हैं मास्टर्स। वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से प्रेम के अश्रु के जल बहने लगे, काम मद दंभ आदि जिसमें न हो। हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। देखिए कितना सरल सुगम मार्ग बता रहे हैं राम जी, कि जो मेरे गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो, वाणी गदगद हो, प्रेम के अश्रु बह रहे हो, काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, तो मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। दुआ लेंगे मास्टर्स। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करे निकान। तीन के हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स अरण्य कांड से 16वां दोहा लिया है हमने, 16th वन। कहते जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। देखिए मास्टर्स, कहते जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है ना, पूरे कर्म भी मेरे को अर्पित करके करेंगे, वचन भी बोलेंगे मेरे को जान के, है ना, मन से। ऐसी जो गति में है वो निष्काम भाव से अगर मेरा भजन करेंगे, मतलब बस कुछ भाव नहीं, कुछ भी अपने को मांगना नहीं है, बस भगवान
तू मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे निष्काम भाव से उसके हृदय कमल में सदा मैं विश्राम किया करता हूँ। आगे चलेंगे। ओ भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चर नहीं सिरुनावा, एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। राम सिया राम जय जय राम। कहते इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए, है ना। रोज राम जी से वैराग ज्ञान गुण और नीति सुनते थे लक्ष्मण जी। उन्होंने अभी भक्ति योग को जान लिया, उन्होंने अपना सर राम जी के चरणों में नवा दिया और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए मास्टर्स पंचवटी में प्रभु के। आगे चलेंगे। ओ सूर्यपण खारा वण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते सुरपंखा नाम की रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में आ गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई, है ना, उनको पाने की चेष्टा करने लगी। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, हो ही बिकल सक मन ही न रोकी, जिमि रभिमनि ध्रुव रबहि बिलोकी। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूरपंखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती हैं और मन को नहीं रोक सकती। जैसे ही सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती हैं, ज्वाला से पिघल जाती हैं, है ना। अभी काकभूषणी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि गरुड़ जी, शूरपंखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य है, कामद है ना। स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई हो पिता हो पुत्र हो, बस उसको देख के वो विकल हो जाती है, खुद के मन को नहीं रोक पाती है। आगे चलेंगे। और चिर रूप धरि प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्कुराई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग बीती रचा बिचारी। राम सिया राम जय जय राम। अभी सुरपंखा ने एक सुंदर नारी का रूप धर लिया, है ना। वह सुंदर नारी का रूप धरकर प्रभु राम जी के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर वचन में बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री, विधाता ने यह संयोग जोड़ा है, बहुत विचार कर रचा है ना। कहते हैं कि वह एक सुंदर रूप, कौन, शूरपंखा एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर रामचंद्र जी के पास जाकर मुस्कुराकर वचन में बोलती हैं कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं है, तो विधाता ने ये संयोग जोड़ा है और बहुत विचार करके अपनी यह रचना की है। आगे चलेंगे। ओ मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोजी लोकति हुनाई, ताते अब लगी रहे कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी।
राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते सीता जी की और देखकर प्रभु राम जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले। कहते हैं जैसे ही वो सॉरी बोले, मेरे योग्य पुरुष वर जगत में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज दिया, इससे मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। जाकर बोलती है, मेरे योग्य अभी तक मुझे कोई वर नहीं मिला है ना, जगत भर में नहीं मिला। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इससे मैं अब तक कुंवारी अविवाहिता ही रही हूँ। अब तुमको देखकर मेरे मन में कुछ चित्त ठहरा है। आगे चलेंगे। ओ सीत ही चितई कही प्रभु बाता, ऐज कुवार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनि जानी, प्रभु बोल की बोले मृदु बानी। राम सिया राम जय जय राम। कहते सीता जी को की ओर देखकर प्रभु राम जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले। मास्टर्स आगे पढ़ेंगे कि क्या बोले। हो सुंदर सुनु मैं पुनः कर दासा, पराधीन नहीं तो सुपासा। प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभिता सुख नहीं होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वो जो कुछ करे उन्हें सब फबता है ना। कहते हैं सुंदरी सुन, मैं तो दास हूँ, मेरे साथ रह के तुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। जा, वो तो कौशलपुर के राजा है, वो ही तुम्हें सब सुख दे पाएंगे। आगे चलेंगे। ओ सेवक सुख चाह मान भिकारी, ब्यासी निधन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चाह चार गुमानी, न बधुई दूध चाहत है प्राणी। राम सिया राम जय जय राम। कहते सेवक सुख चाहे, भिखारी समान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन की व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं, है ना मास्टर्स। कहते सेवक का सुख चाहे, है ना, सेवक क्या चाहता है, सुख। भिखारी क्या चाहे, सम्मान चाहे। और जो व्यसनी होते हैं, जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, वह धन का व्यभिचारी होता है ना, वो शुभ गति चाहे। लोभी क्या चाहे, यश चाहे। अभिमानी चारों फल चाहे। वो अभिमानी को क्या चाहिए, अर्थ भी चाहिए, धर्म भी चाहिए, काम भी चाहिए और मोक्ष भी चाहे। तो सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। ये कभी संभव हो पाता है क्या, जो हमने ऊपर पढ़ा मास्टर्स, नहीं हो सकता। ऐसी चाहत वो सिर्फ रख सकते हैं, वो पा नहीं सकते, है ना। आगे चलेंगे। ओ पुनि तेरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बराई, जो तनु तोरी लाज परही परिहराई।
राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते वो लौट कर फिर राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा, है ना। वो वापस राम जी के पास गई। राम जी ने क्या किया, उसे वापस लक्ष्मण जी की ओर लौटा दिया। अब वो लौटकर फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा, मीन्स वो तुमसे शादी करेगा। कैसा, जो लज्जा तृण को तोड़कर, लज्जा को तोड़कर, है ना, प्रतिज्ञा को, जो प्रतिज्ञा की उसको त्याग देगा, अर्थात निपट और निर्लज होगा, वही तुम्हारे से ब्याह करेगा। आगे चलेगी मास्टर्स। हो तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई, सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं तब वह खिसियानी हुई, मतलब क्रोधित होकर राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। अभी तक तो वो एक सुंदर स्त्री का रूप धर के आई थी, है ना। अभी राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं, लक्ष्मण जी राम जी के पास, अभी वो एकदम क्रोधित हो गई और क्रोधित होते ही उसने अपना असली रूप प्रकट कर लिया। सीता जी को भयभीत देखकर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, है ना। उनका वो क्रोधित रूप देखकर, भयंकर रूप देखकर शूर्पणखा का सीता जी डर गई, है ना, भयभीत हो गई। तब रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा, क्या कहा, दोहे में देखेंगे। लक्ष्मण अति लांघव तो नाक कान बिनु कीन्ही, ताके कर रावण कहा मान चुनयति दीन, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर कहते लक्ष्मण जी ने बड़ी ही फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी, है ना। मास्टर्स कहते हैं जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया तो लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसकी एक कान और नाक और एक कान को काट दिया, मानो अभी रावण को चुनौती दे दी हो, है ना। ऐसे कुछ करेगा तभी तो रावण आएगा, कुछ उसको भी गुस्से में लाएंगे, क्रोधित होगा तभी तो आएगा ना लड़ने के लिए, ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा बुलाने से, है ना। हाँ, ये लीला है प्रभु की। बोले, हो नाक कान बिनु भय बिकरारा, जनु स्रव से लगे रुके धारा, खर दूषण पही गए बिल पाता, दिग दिग तो ऋषबल भ्राता। राम सिया राम, जय जय राम। कहते बिना नाक कान के वह विकराल हो गई और ज्यादा क्रोधित होकर खुद को विकराल कर दिया। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वो इतनी काली कलूटी मोटी थी कि और रक्त बह रहा, तो ऐसे लग रहा था कि ना काले पर्वत पे से वो गेरू, जो बोलते हैं ना हम, ये मिट्टी के उस पे लगाते हैं, है ना, मिट्टी के बर्तन पे गेरू, तो बोले वो गेरू ऐसे पिघल के गिर रहा हो पर्वत पे से, ऐसे जान पड़ रहा था उसके ऊपर से जो रक्त बह रहा था। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। वो दौड़ के खरदूषण के पास गई और बोले, भाई तुम्हारे बल को, वीरता को, पौरुष को धिक्कार है। क्यों, आगे चलेंगे। होते ही पूछा सब के ही सी बुझाई, जातु दान सुनी सेन बनाई, आए निसीचर निकर बरू था,
जनु सपछ कच्छल गिरि जूठा। राम सिया राम जय जय राम। कहते उन्होंने पूछा, तब सुरपंखा ने अब समझाकर कहा। वो कुछ समझ में नहीं आया, धिक्कार है बोलने लग गई। तो वो कोई समझ में नहीं आया खरदूषण को कि ये क्या बोल रही है। अब खरदूषण को सुरपंखा ने समझा के बोला। क्या बोला? उन्होंने पूछा, तब सुरपंखा ने समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। है ना? बोले फिर पूरा जो भी हुआ वो विस्तृत कहानी सुरपंखा ने खरदूषण को सुनाई। उसकी बात सुनकर सभी राक्षस एकदम क्रोधित हो गए और गुस्से में एक समूह झुंड का झुंड दौड़कर मानो बोलते पंखधारी काजल के पर्वत का झुंड हो वैसे एक तरफ सब दौड़ने लगे। सॉरी मास्टर्स। हो नाना बहानना ना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। सुरपंखा आगे करी लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। राम सिया राम जय जय राम। कहते वे अनेकों प्रकार की सवारियां पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार है और उनको अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी सुरपंखा को आगे कर लिया। है ना? कहते हुए अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़ गए। कौन? सभी राक्षस। और अनेकों आकार की सूरतें बना ली खुद की, और अपार असंख्य भयानक हथियार भी उन्होंने धारण कर लिए। अब उन्होंने नाक कान से बूझी हुई कटी हुई अमंगल रूपिणी सुरपंखा को आगे कर लिया, क्योंकि वही तो रास्ता दिखाएगी ना कि कहाँ है वो राजकुमार। है ना? किसको मारना है वो सुरपंखा ही जानती है, इसलिए अभी उन्होंने सुरपंखा को आगे किया। आगे चलेंगे मास्टर। हो असगुन अमित हो ही भयकारी, गणहीन मृत्यु बिबस सब झारी। गरज ही तरज ही गगन उड़ाई, देखी कटुक भट अति हर्षाई। राम सिया राम जय जय राम। कहते अनगिनत भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कहते हैं देखिए, जैसे ही ये सेना लेकर निकले तो भयंकर अपशकुन हो रहे थे, परंतु मृत्यु के वश हो चुके थे राक्षस। तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपशगुन चल रहा है कि हमको बराबर नहीं है जाना, है ना? तो वो गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। ऐसी सेना को देखकर योद्धा लोग बहुत हर्षित होते हैं। आगे चलेंगे। ओ को कह जियत धरऊ देव भाई, धरी मारहु तिय लेहु छड़ाई। धुरीपुरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, कोई कहता पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा। कहते हैं जब वो सेना चल रही थी तो सब इतने क्रोधित थे। कोई कहता था दोनों भाइयों को तो जीता जी पकड़ना है ना? कोई कहता है कि ना पकड़कर मार डालो दोनों को, और उनकी जो स्त्री है उनको
छीन लो। फिर आकाश मंडल में ऐसे धूल उड़ाई उन लोगों ने। तब राम जी को समझ में आ गया। उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा। मास्टर्स, हम आगे देखेंगे कि राम जी लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं। हो ले जाने कही जाओ गिरी कंदरा, आवा निशाचर कटुक भयंकर, रहु सहज सजग सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरधुनु धनु पानी। राम सिया राम जय जय राम। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है लक्ष्मण। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की गुफाओं, कंदरा में यानी गुफाओं में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु राम जी ने राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित वहां से चले गए। मास्टर्स कहते हैं जब राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर बोला कि देखो आकाश में धूल उड़ रही है ना आकाश मंडल में, तो राक्षसों की भयंकर सेना आ गई है पास में। आप जल्दी से पर्वत की गुफाओं में छिप जाओ, ये सीता जी को लेकर। यह सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में अपना धनुष बाण लिए सीता जी सहित वहां से चले गए। हो देखी राम रिपु दल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया, है ना। कहते हैं शत्रुओं की सेना समीप आ गई है, देखकर राम जी हंसकर अपने धनुष को चढ़ाया। मास्टर छंद आता है, हम छंद को पढ़ेंगे। कोदंड कठिन चढ़ाई सिर, चट जुट बांधत सो क्यो, मरकत सयल पर लरत, दामिनी कोटि सो जुगु भुजंग ज्यो, कटि किसी निशंग विशाल भुज, गही चाप बिसक सुधारी के, चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर ये छंद था, इसका हम व्याख्या सुनेंगे। कहते कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु राम जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो, है ना मास्टर्स। ये राम जी की विशेषता बताई है, ये सही समझ में आ गई। हम आगे चलेंगे। हमारा दोहा है। आई गए बग मेल धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल, रबहि घरत धनुज। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर हमने अरण्य कांड से 18वां दोहा लिया है, नंबर 18। कहते पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। कहते हैं राक्षस बिल्कुल पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस के सभी योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़ते हुए वहां पहुंचे जहां रामचंद्र जी थे। उनको चारों ओर से घेर लिया। आगे चलेंगे। हो प्रभु बिलो की सर सकहि न डारी, थकित भय रज नीचर धारी, सचिव बोली लेखर दूषण, यह कहुनुप बालक नर भूषण। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स आपको मेरे साथ राम सिया राम बोलना है।
राम नाम कलयुग का तारणहारा मंत्र है, ये हमने आगे पढ़ा है। कहते सौंदर्य मुनि धर्यो न सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु राम जी को देखकर राक्षसों की सेना चकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। मास्टर कहते हैं सौंदर्य माधुर्य निधि कौन है? हमारे राम जी है ना। तो बोले सभी है ना राम जी के पास आ गए राक्षस, और उनको देखकर सब रह गए, थकित रह गए। उन पर कोई बाण नहीं छोड़ सके। मुनि को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है, कोई बहुत बड़े मनुष्य के राजा है ना। भूषण मीन्स राजा। आगे चलेंगे। हो नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते है ते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असित सुंदरताई। राम सिया राम जय जय राम। कहते जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले है ना। उनको जीते भी देखा और मार डाले। जो कौन थे? मुनि है, देवता है। पर ये हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी है ना। सभी राक्षस कह रहे हैं कि हमने नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि कितनों को देखा है और फिर उनको मार भी डाला है, पर ऐसी सुंदरता अभी तक हमारे जन्म भर में कहीं नहीं देखी है मास्टर्स। आगे चलेंगे। ओ जदपि भागिनी की नहीं कुरूपा, बदलाय गन ही पुरुष अनूपा। देहु तुरंत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट आओ। क्योंकि सूर्यपंखा ने जाकर ये भी बताया दो भाई है, सुंदर है, और उनकी स्त्री अति 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 सुंदर है। इसलिए उन राम जी को देखकर मंत्र मुक्त एकदम मुक्त हो गए, स्तब्ध हो गए राक्षस। वो कहने लगे, भले हमारी बहन को कुरूप कर दिया नाक कान काट कर, है ना, पर इतना अनुपम पुरुष हम इनको वध नहीं कर सकते। ये इतने सुंदर है कि हमारे को इनको वध करने का मन नहीं बन रहा है। बस आपकी जो छुपाई हुई स्त्री है ना, वो हमें दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ, हम आपको मारना नहीं चाहते। आगे चलेंगे। हो मोर कहाँ तुम ताहि सुनावो, सासु बचन सुनी आतुर आवो। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्कुराई। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही राम जी मुस्कुराकर बोले। खरदूषण ने अपने दूतों को बोला, ये जो हमने ऊपर चौपाई पढ़ी उसमें खरदूषण बता रहे हैं कि है ना, आप जाके राम जी से कहो कि अपनी सुंदर छुपाई हुई स्त्री को देकर आप लौट जाओ, हम आपको मारना नहीं चाहते, हमारा मन नहीं है। तब ये जाकर खरदूषण ने बोला, ये कथन जो मैंने तुम लोग को सुनाया, ये वचन जाकर राम जी को सुना के आओ। तो जब दूतों ने जाकर यह संदेश राम जी से कहा, उसे सुनते ही राम जी ने
मुस्कुराकर बोला मास्टर। देखते हैं क्या बोले राम जी हमारे। हो राम छत्री मृग राम छन्नी नहीं सॉरी राम छत्री मृगया बन करही तुमसे खल मृग खोजत फिरही रिपु बलवंत देखी नहीं डरही एक बार कलहू तन लरही। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं हम क्षत्रिय है, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। अब दूतों ने अपने कथन सुनाया। अब राम जी ये बता रहे हैं कि हम तो क्षत्रिय है, वन में शिकार करते हैं और तुम जैसे दुष्ट पशुओं को हम तो ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान शत्रुओं को देखकर भी नहीं डरते हैं, है ना। लड़ने को आने वाले हो आवे तो एक बार तो हम काल से भी नहीं डरते, उनसे भी हम लड़ जाते हैं, लड़ सकते हैं। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक मुनि पालक खल सालक बालक जो न होई बल घर फिरी जाहू समर विमुख में हतहु न काहू। राम सिया राम जय जय राम। कहते यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक है परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। अब राम जी कहते हैं देखिए यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले हैं और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम है तो बालक परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यद्यपि बल न हो, आप में अगर बल नहीं है तो आप घर लौट सकते हो, लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को हम नहीं मारते। अगर आप जाना चाहते हो तो हम आपकी पीठ के पीछे से आप पे वार नहीं करेंगे, है ना। आगे चलेंगे मास्टर्स। होरन चढ़ी करई कपट चतुराई रिपु पर कृपा परम कदराई दूत न जाहि तुरंत सब केहू सुनि खर दूषण उर अति दहेऊ। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूत ने लौटकर तुरंत सब बातें कही जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। है ना मास्टर। कहते रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना, है ना, शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता को दर्शाता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें खरदूषण को कह सुनाई और वो खरदूषण यह सुनकर उसका हृदय बहुत तेजी से जल उठा। छंद आता है मास्टर्स, हम छंद लेंगे। उर देह कहे हु की धरहु दाय बिकट बट रजनीचर सर चाप तोमर शक्ति सूल कृपान परिध पर सूधर प्रभु की धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह भय विधिर व्याकुल जतु ध्यान न ज्ञान ते ही अवसर रहा। कहते हैं खरदूषण हृदय में जल उठा, तब उन्होंने कहा पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल बर्छी कृपाण कटार सभी अस्त्र परिधि और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश ना रहा। मास्टर्स, जब खरदूषण को दूतों ने यह सुनाया
तो वे बहुत अब हृदय में जल उठा। उसने कहा, जाओ तुरंत उनको पकड़कर कैद कर लो। ऐसा सुनते ही भयानक राक्षस योद्धा सभी बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, बर्छी, कृपाण, प्रदीप, परसा, जो भी हथियार थे, सबको अपने ले लिया, उठा लिया और प्रभु राम जी के पहले धनुष का प्रभु राम जी ने क्या किया, पहले धनुष का बड़ा कठोर और घोर भयानक टंकार किया। वो धनुष खींच के जो टंकार करते हैं ना उसकी डोरी से, वैसे, जिसे सुनकर राक्षस सर भी बहरे हो गए और व्याकुल हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। मास्टर्स, दोहा लेंगे। सावधान हुए धाय, सावधान हुए धाय, जानी सबल आरती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र सहस्त्र बहु भांति, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने ये अरण्य कांड से 19वां दोहा, 19 दोहा क लिया है, अभी बाकी है। वो ब लेके हम आज का ये सत्र वाणी को विराम देंगे और सोमवार को। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। कहते हैं फिर शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े सभी राक्षस और राम जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। यह दोहा क था। अभी हम आपको ख सुनाएंगे। तीन के आयुध तिल सम, करी काटे रघुबीर, तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, अरण्य कांड से ये 19वां ही दोहा ख में लिया है। कहते रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। कहते रघुनाथ जी ने पहले तो ये जो राक्षस के हथियार थे उनको तिल कैसे होती है, तिल छोटी छोटी ऐसे टुकड़े टुकड़े कर डाले राक्षसों के हथियार को। फिर अपना जो धनुष है उसे कान तक तान कर फिर उनके ऊपर तीर छोड़े। मास्टर्स, हम यहाँ पे एक छंद ही आएगा, हाँ छंद याद आएगा। चलिए हम अपनी वाणी को यह विराम देंगे और अपने छंद के साथ सोमवार को आपसे दोबारा मिलेंगे। चलिए बोलिए, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, यहाँ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हाथ जोड़ लीजिए, हम राम स्तुति करके फिर अपना सत्र समाप्त करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुण, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नैमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, तिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम, मन जाहि राचौ मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील
स्नेह जानत रावरो, ते बाती गौरी अशीष सुनि सिया सहितैया हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल वहाँ मंगल फरक न लगे। मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो शंभव पीर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आज के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। सभी मास्टर्स जिनको हमने अपने इस सत्र में आमंत्रित किया था, उन सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करेंगे, उनको आभार मानेंगे। धन्यवाद मास्टर्स, जो आज आप हमारे इस सत्र में हमारे साथ जुड़े और हमें अपना ध्यान ज्ञान और आशीर्वाद प्रदान किया। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। जी मास्टर्स, एक सेकेंड, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। जी मास्टर्स, मैं दे दिया अनम्यूट का ऑप्शन। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। राम राम अभिलाषा जी, राम राम। राम राम आपको भी। जी थैंक यू प्रीति जी। हाँ, तो बहुत आपका वंदन। देखिए आपका रामायण चल रहा है तो थोड़ा सा देख लूं, मैं भी सुन लूं। सोचती हूँ इस हाँ समय, लेकिन शाम के समय जुड़ नहीं पाती हूँ, शाम के समय कुछ इधर हाँ उधर रह जाता है। हाँ, हाँ, और आप रामायण सुना रहे हो, कौन सी रामायण है? ये रामचरितमानस है, तुलसीदास जी की, गोस्वामी तुलसी। तुलसीदास जी की है वो। बहुत मोटी है क्या? मेरे पास बहुत मोटी है, आपकी दिखाओ तो आप। मोटी बहुत है, मोटी साढ़े। गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर। मोटी है मेरी, बहुत बड़ी है मेरी, इतनी बड़ी है। हाँ, तुलसीदास जी की है। गीता प्रेस। हाँ, ये तुलसीदास जी की है, पर ये गीता प्रेस वालों की है। गीता प्रेस वालों की, हाँ मेरी शायद हम्म, दूसरी प्रेस की है। 650 पेज की है ये भी। 650 की है ना? हाँ ठीक है, थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू मैम, आप आए जुड़े, बस हाँ, आते रहेगा। थैंक यू सो मच। जी मास्टर्स, आज 9 बजे जो हमारा 41 दिन का सभी माताओं की शक्तियों के साथ जुड़कर, एनर्जी के साथ जुड़कर ध्यान होता था ध्यान सागर में, 9 से 10:30, उसका समापन है। आप सभी जरूर 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 से जुड़िएगा। और हम सब अब सोमवार को मिलेंगे, क्यों, रविवार अपने फैमिली के लिए मेरा लीव होता है, तो सोमवार को 6 बजे आप जरूर से जुड़िएगा। हम आगे की कथा करेंगे राम जी के साथ, है ना। राम राम, सभी को राम राम। हाँ, एंड करते हैं मीटिंग को। कोई मास्टर्स हाँ। कुछ कहना चाहते हैं? थैंक